हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने कक्षा 7 का गणित जो कि हम इस वीडियो में अभ्यास 5C को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसके एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कथन को लिखा है और यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी का हमें पूर्ति करना है। तो प्रश्न के अनुसार हम पढ़ेंगे, जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे। तो प्रश्न है कि त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, यहाँ पर रिक्त स्थान है, से मिलाती है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज, हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम समझेंगे माध्यिका क्या होता है, उसके बाद ही हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी माप का त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि हमें इसमें नहीं बोला है कि आप इतना ही माप का बनाइए त्रिभुज, नहीं। तो हम मान लीजिए ले लेते हैं 5 सेमी का हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाया। नाम दे देते हैं हम AB है, क्योंकि इसमें त्रिभुज सिर्फ बोला है, इसमें ना ही नाम दिया है ना ही माप दिया है। तो हम यहाँ पर 5 सेमी का एक रेखा खींच लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका चाप काटेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो हमने यहाँ पर चाप मार लिया, ये हमने काटा चाप, ये A शीर्ष पर रखेंगे और यहाँ से चाप काटेंगे और इसको हम मिला देंगे शीर्ष A से, उसके बाद शीर्ष B से। तो ये हमारा एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना है। उसके बाद जैसा प्रश्न बोलता है आगे हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं बिंदु C है, ठीक है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिभुज तो हमारा बन गया, आगे बोल रहा है माध्यिका। तो अगर आप बुक खोलेंगे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पर अभ्यास दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5D है, जो कि ये बहुत ही पुराना बुक है, लेकिन ये हमारा C रहना चाहिए यहाँ पर। इसके पीछे यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यहाँ पर प्रयोग है, इससे आप समझ सकते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को, ये रहा शीर्ष P Q, ये शीर्ष बोला जाता है। जहाँ पर दो भुजाओं की बिंदु आपस में मिलती हैं उन्हें हम शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा, ये शीर्ष मान लीजिए Q वाला शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ये है PR, जो सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, यानी आप देख सकते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, M है, यहाँ पर दर्शाया गया है M है। PR का मध्य बिंदु M है। M से जोड़ने वाले रेखाखंड, जो M है वो Q से जुड़ रहा है, इसी रेखाखंड को माध्यिका बोला जाता है। चलिए हम एक बार आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज का ना ही हमें माप पता है, कुछ भी नहीं पता है, हमने माना है। मान लेते हैं ABC। हमारा परिभाषा में क्या बोल रहा था कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, मान लीजिए हम शीर्ष B लेते हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा, इसकी सामने की भुजा क्या है, AC है, ठीक है। मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु मान लीजिए हमने ले लिया M। ये जो रेखाखंड आ रहा है ना शीर्ष पर, इसी को हम माध्यिका बोलते हैं, जो शीर्ष B से AC को बराबर भागों में बांट रही है। तो इसी प्रकार हमें इसका माध्यिका खींचना है। तो चलिए हम इसका माध्यिका खींचेंगे। क्या करेंगे, इसको हम बराबर भागों में बांटेंगे। हम ले लेंगे, यहाँ पर चाप काटेंगे, ये हमने चाप काटा, A पर भी रख कर चाप काट लेते हैं। हमने ये A पर रखा और यहाँ पर चाप काट लिया। इसको अब हम क्या करेंगे, C से मिला देंगे। ये AB का मध्य माध्यिका है, तो हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज में ही अंदर ही हमें बनाना है। तो ये हमने कर लिया, ये बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, आप दे सकते हैं M, कुछ भी दे सकते हैं, जो कि ये दोनों को, यानी AM बराबर BM, दोनों बराबर होना चाहिए। A ऐसा माध्यिका होता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा तो शीर्ष C से निकला है, अब हम शीर्ष A से निकालेंगे। चलिए A को भी कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, B को आधे से अधिक दूरी लेकर काट लेते हैं चाप, ये हम काटेंगे
1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हमने यहाँ पर रखा और चाप काट दिया। सी पर भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर ये हमने यहाँ पर काट दिया। अब इसको हम शीर्ष ए से मिला देंगे, एकदम हमें ध्यान से मिलाना है। अब हम BC का माध्यिका खींचेंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर चाप काट लेते हैं। C शीर्ष पर रखेंगे, उसके बाद B शीर्ष पर रखकर चाप काट लेते हैं। अब हम ये जो हमारा है BC, इसको हम खींचेंगे माध्यिका। यहाँ पर हम खींच लेते हैं, ये हम मिला देंगे, ये हो जाएगा। इसका भी हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं N, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस AC को करेंगे, तो हम ले लेंगे यहाँ पर, ये हम चाप काटेंगे, शीर्ष C पर भी रखेंगे, चाप काटेंगे और इस B शीर्ष से मिलान करेंगे। तो हम यहाँ पर मिलान कर देते हैं। हमें बाहर नहीं ले जाना है, त्रिभुज के अंदर ही हमें मिलान करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिलान कर देंगे। तो ये जो हमारा बिंदु है, मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको केंद्र O, ये केंद्री तो है जो कि बीच में आकर मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं P, ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है ये हम देखते हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के यहाँ पर रिक्त स्थान है से मिलाती है। ये जो बिंदु है इसे हम क्या बोलेंगे, ये बीच में है, यानी कि ये मध्य बिंदु है। तो प्रश्न ही हमारा बोल रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है, यानी त्रिभुज की जो माध्यिका है वह रेखाखंड है जो इसके शीर्ष को, ये जो हमारा शीर्ष है वो किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, मध्य बिंदु। तो हम यहाँ पर भर लेते हैं मध्य बिंदु, रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे मध्य बिंदु। अब अगला क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं यहाँ पर रिक्त स्थानें होती हैं। तो किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, हमने त्रिभुज बनाया था, उनकी माध्यिकाएं क्या थी, तो संगामी थी, क्योंकि जो हमारी शीर्ष की भुजाएं थी, जो हमने यहाँ पर शीर्ष लंब खींचा, वो तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल रही थी, यानी कि संगामी है। हम आपको दिखाते भी हैं कैसे संगामी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे तीनों शीर्ष की भुजाएं हैं वो एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, यानी कि संगामी है, इसलिए हमने वहाँ पर संगामी भरा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे यहाँ पर रिक्त स्थानें कहते हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम केंद्रक बोलते हैं। यहाँ पर बिंदु हमने दिया है उसे हम केंद्रक बोलते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे केंद्रक। ये हमने त्रिभुज की सहायता से प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट किया। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। पहले प्रश्न में हमें यही पूछा था कि ये जो हमारा बिंदु है वो कहाँ पर है, मध्य में, यानी मध्य बिंदु है। और ये जो हमारा माध्यिकाएं खींची गई है वो क्या है, संगामी है। और जो ये बिंदु है वो क्या बोला जाता है, यानी कि जो जिस बिंदु पर आकर मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो केंद्रक बोलते हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, माध्यिका AD खींचिए। नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिनमें वो त्रिभुज जिनमें दो जो भुजा होती हैं वो बराबर हो, यानी दो भुजाएं जिस त्रिभुज में बराबर होती हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है ABC, जिसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज में दो, हमने बताया कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनमें हमें पहले ही बताया गया है कि कौन कौन सी भुजा हमें बराबर करनी है, AB बराबर AC। और हमें क्या करना है, माध्यिका AD खींचना है और नाप कर बताना है कि ये जो हमारा कथन दिया गया है, 3 कथन है, वो सत्य है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज खींचते हैं ABC। तो इसमें भी कोई माप नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर 5 सेमी का एक रेखा खींच लेते हैं, या 7 सेमी का, चलिए 7 सेमी का खींच लेते हैं। ये रहा 7 सेमी का AB रेखा हम खींच लेते हैं। ये है हमारा 7 सेमी का। अब हम खींचते हैं यहाँ पर एक 5 सेमी का रेखा, जो कि इसमें माप नहीं दिया है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी खींच सकते हैं, लेकिन इसमें दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा
समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमने चाप काट दिया और ये इधर से हमने काट दिया। अब हम मिला देंगे इसको मिलाएंगे हम ए से और इसको मिलाएंगे हम बी से, और ये दोनों हमारा कितना सेमी का है, 5 सेमी का है और ये 7 सेमी का है। तो आपको ये दिख रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये 7 सेमी ये अलग हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ABC। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं C। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। यहाँ पर जो हमें मान बराबर करने को दिया ना, यानी AB बराबर AC, यानी AB हम यहाँ पर करेंगे तभी हमारा AB बराबर, इसमें भी कोई माप नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी माप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 7 सेमी लिया है, 7 सेमी की एक भुजा हमने खींच ली जिसका हम नाम रख लेते हैं BC। ठीक है, ये है 7 सेमी की। अब हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से एक और भुजा खींचेंगे, यानी कि हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो हम माप ले लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए, हम ले लेते हैं 5 सेमी की। ठीक है, हमने खींचा ये 5 सेमी का एक चाप, ये हमने काट दिया, B शीर्ष पर रखेंगे, इसको भी काट देंगे। अब इसको हम मिला देंगे, ये हमने B से मिलाया और इधर बिंदु C से मिलाया। मिलान करने के बाद हम यहाँ पर नाम दे देंगे A। अब देखिए ये हमने खींचा 5 सेमी का, ये भी है 5 सेमी का। अब देखिए जो हमें बोला गया था इसमें वो हमने यहाँ पर किया है या नहीं ये हम देखेंगे। हमें बोला है कि AB है बराबर किसका, AC का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं AB 5 सेमी है और AC भी 5 सेमी है, दोनों बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, आगे प्रश्न में बोल रहा है कि माध्यिका खींचिए AD, हमें नाम भी बताया है तो हम माध्यिका खींच लेते हैं AD। तो हमें A से खींचना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, BC को माध्यिका करेंगे, यानी चाप काटेंगे C पर रखकर, उसके बाद B पर रखकर, इसको हम मिलाएंगे A पर मिलाएंगे और हमें बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही अंदर हम बना लेंगे इसको। ये हमने खींचा और नाम हमें क्या देना है, AD, यानी कि यहाँ पर हम D देंगे। इतना हमें प्रश्न हल कर लिया। अब हमें जो जो कथन दिया है उसके अनुसार हम प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसा कि इसमें पहला कथन क्या दिया है, चलिए हम पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें पहला कथन क्या है कि AD BC पर लंब है। तो चलिए हम देखते हैं AD BC पर लंब है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये BC है और ये AD है, ये आपको दिख रहा है, ये लंब है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है दोनों तरफ। ये BC पर AD लंब है, तो हम यहाँ पर पहले में लिख लेंगे सत्य है, क्योंकि इसमें बताना है सत्य है या नहीं है। तो ये सत्य है क्योंकि ये जो AD है वो BC पर लंब है, ऐसा हमें प्रश्न में बोला है। हम यहाँ पर दर्शा देते हैं कि AD लंब BC, ये लंब का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न दूसरा देखते हैं इसी में, जो कि है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं AD कोण A को समद्विभाजित करता है या नहीं है। ये रहा AD, ये रहा हमारा कोण A। तो ये देखिए आपको बराबर भागों में बांट रहा है, यानी समद्विभाजक कर रहा है, तो ये भी हम लिख लेंगे सत्य है। अगला है तीसरा, जो कि बोल रहा है कि AD BC पर लंब समद्विभाजक है, ये भी सत्य है क्योंकि ये लंब है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि द्विभाजक है, तो ये भी लिख लेंगे हम सत्य है। अगला हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। अगला देखते हैं प्रश्न जो कि दिया गया है कि AD BE। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, AD, BE और CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF है तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए। तो चलिए हम इसको खींच लेते हैं। चलिए हम अपने इच्छा अनुसार माप लेकर बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेमी का भुजा खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमने खींच लिया, ये हम बना लेते हैं, नाम दे देते हैं हम यहाँ पर BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और हमें खींचना है, यानी BC को हम क्या करेंगे, ले लेंगे हम माप 5 सेमी। हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है इसलिए हम 5 सेमी लेते हैं अपने इच्छा अनुसार। हमने यहाँ पर
ले लिया है 5 सेमी का। ये हमने चाप काटा, ये हमने चाप काटा। अब हम इसको बी से मिलाएंगे, उसके बाद सी से मिलाएंगे। ये हमने यहाँ पर मिलान कर दिया, ठीक है। इसका हम नाम ले लेंगे ए। अब हम क्या करेंगे, इसका माध्यिका निकालेंगे। चलिए हम फटाफट इसका माध्यिका निकाल लेते हैं। ये हमने माध्यिका खींच लिया। यहाँ पर हमें पहले से ही बुक में बोला है कि जो यहाँ का मध्य है, बिंदु है यानी केंद्र है, उसका नाम क्या है, जी है। अब हम नाम लिखते हैं। यहाँ पर सी एफ दिया गया है तो सी एफ ले लेंगे, ए डी दिया गया है और बी ई दिया गया है तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे। ये नाम पहले से ही बुक में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो आपको दिख रहा है जी, बी और सी, ये त्रिभुज हमें देखना है तो हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं इसको ताकि समझ में आए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। अब हम यहाँ पर माप लिख लेते हैं। ये हमने 5 सेमी का खींचा था, ये भी 5 सेमी का खींचा था और ये 7 सेमी का खींचा था। जब ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी होगा, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम यहाँ पर लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, 3 प्रश्न था, हमने तीनों को हल करके आपको दिखा दिया। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।